हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। मैं हूं अंजलि और देखो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर ले रही हूँ। 6:10 हो रहा है, मतलब मैं उठी थी 6 o'clock पे। और बस यहाँ क्या दिखा रही हूँ ये दिखा दूँ। मैंने रात को देखो दही जमाया था इसमें टिफ़िन में बॉक्स में, और इतना अच्छा दही जमा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। वैसे मैं लोटे में दही जमाती हूँ और इसमें थोड़ा कभी कभी ही जमाती हूँ, लेकिन बहुत मस्त दही जमा है। और सुबह उठ के बस सीधे आटा लगा लिया था। आटा लगा के फिर यहाँ सब्ज़ी बनाने लग गई थी मैं, और आपको दही भी दिखा रही थी। और बन रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए लंच। और डे है फ्राइडे। हाँ जी, फ्राइडे का वीडियो है, एडिट करने का टाइम नहीं मिला था तो बस इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। और यहाँ पे देखो मैंने प्याज भून ली है, उसमें मसाले डाल लिए, और ये डाली मैंने कटी हुई अरबी बॉईल की हुई। कल रात को मैंने बॉईल करके रख ली थी, बॉईल करके छील के फ्रिज में डाल दी थी। आज फटाफट से काट के और बना दी। और यहाँ पे इसमें डाला है नमक और आमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आजकल तो वैसे भी ऐसी ही सब्ज़ी खानी चाहिए जिसमें टमाटर कम यूज़ हो। यार टमाटर कितनी महंगे होते जा रहे हैं, बहुत महंगे होते जा रहे हैं। अभी कल परसों में 80 रुपीज़ के लेके आई थी। हाँ, 80 रुपये के किलो लेके आई थी। और आज मुझे नीचे मेरी मतलब फ्रेंड है, वो बता रही थी वो 120 रुपये किलो लेके आई हैं। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा टमाटर होता जा रहा है। हमारे अहमदाबाद में इतना है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कैसे किस भाव में टमाटर मिल रहे हैं यार मतलब ऐसे हर जगह महंगा है, मैंने ऐसा सुना है न्यूज़ वगैरह में। तो बस यहाँ पे देखो सब्ज़ी बना ली थी, और ये बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ। आज मैंने पूड़ी बनाई है, क्योंकि ये अरबी की सब्ज़ी के साथ में पूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बस वो बनाई हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या, सबके लिए ही बनाई हैं। और टिफ़िन हो जाएगा, हमारा नाश्ता भी हो जाएगा, और बस सबके लिए ऐसा होता है। और देखो मैं पूड़ी है ना थोड़ी बड़ी बड़ी बनाती हूँ, मतलब मैं अपनी यूपी स्टाइल की पूड़ी बनाती हूँ। हमारी यूपी में इसी टाइप की बनती हैं। और यहाँ गुजरात स्टाइल की आप खाओगे ना, तो आप एक टुकड़े में एक पूड़ी खा सकते हो। इस टाइप की पूड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी पूड़ी बनती हैं। मतलब हमारी यहाँ की पानी पूरी यहाँ की पूड़ी होती है वो। तो बस यहाँ पे मैंने पूड़ी वगैरह बना ली थी, और देबू को दे दिया था मैंने नाश्ता हाँ करने के लिए। वो सुबह सुबह दूध वगैरह कुछ भी नहीं पीता है, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ खाना खिला के ही भेजती हूँ, क्योंकि इसका लंच होता है 11 o'clock पे, और 11 बजे तक फिर भूखा रहेगा बच्चा। और यहाँ पे वो खा रहा था, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ उसके टीका, चंदन का टीका लगा रही हूँ। और मम्मी ने बोला है मुझे कि बच्चों के चंदन का टीका लगा के भेजना चाहिए, मतलब स्कूल। चंदन का लगा दो आप, रोली का लगा दो, जिससे क्या है कि मतलब अब उनका है कुछ कि मतलब जिससे है ना बुद्धि तेज़ होती है बच्चों की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी बात भी मान लेते हैं यार। कभी कभी अपने मम्मी पापा की, और अपने जैसे होता है ना जो अपने से बड़े होते हैं, उनकी बात भी माननी चाहिए। तो बस इसीलिए मैं लगा के भेजती हूँ। और यहाँ पे देबू को करके आ गई थी स्कूल, और यहाँ लंच में फिर बनाई मैंने, और पूड़ियाँ अपने लिए चाय बनाई, चाय पी। और यहाँ शिबू को अब तैयार कर रही हूँ मैं। हाँ जी, इसको नहला धुला के ले आई हूँ। बस सुबह सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, इधर उधर भागना ही होता है। और जैसे ही मैं देबू को छोड़ने निकली थी ना, तो वैसे ही हल्की हल्की बारिश चालू हो गई। मतलब घर से बिल्कुल भी नहीं थी, और अभी बिल्कुल बंद हो गई। मतलब जब मुझे छोड़ने जाना होता है ना स्कूल, तभी बारिश चालू होती है, या फिर लेने जाना होता है। और यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया शिबू, और उसके भी लगा दिया ये टीका, और अब हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत खुशी खुशी स्कूल जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, खुश होके जाता है, खुश होके ही आता है अपने स्कूल से। और यहाँ पे मैं ना खड़े होके पर्स वगैरह ले रही थी, तो मुझसे कह रहा था मैं तो अकेले ही जा रहा हूँ आपको छोड़ के बड़ा बदमाश है, बहुत ध्यान तूफान मचाता है। तो बस वहाँ उसको छोड़ के आ गई थी। और देखो ये हो रहे हैं, मेरे कपड़े सूख रहे हैं। आज हल्की हल्की धूप निकल आई है, बहुत हल्की सी निकली है, ज़्यादा नहीं निकली यार। मतलब सुबह से धूप है, काफ़ी ठीक ठाक धूप हो रही है। कभी आ जाती है कभी नहीं आ जाती, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। मतलब इतनी लिमिट से ज़्यादा गर्मी है कि पसीने चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखो मैंने जो सूट पहन रखा है ना, ये इतना पुराना सूट है, बहुत पुराना है, और रेयॉन का सूट है, और इतना लूज़ है। यही इस टाइप के सूट अभी अच्छे लग रहे हैं, या फिर आप लोअर टी शर्ट पहन के रहो। अगर आपने कुछ भी हैवी पहन लिया तो ये समझ लो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतनी गर्मी है, बहुत पसीने आते हैं। तो बस यहाँ जो जो कपड़े मेरे सूख गए थे ना, वो मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। जो नहीं सूखे थे उनको डाल के आ
गई हूँ धूप में। और आजकल मेरे कपड़े यहीं सूख रहे हैं। मैं मतलब फ़ैन चला देती हूँ रात को, तो आराम से सूख जाते हैं। अब बारिशों में ऐसा ही करना पड़ेगा। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, 5-6 दिन से कंटिन्यूस हो रही है। ऐसा होता है ना, हो जाती है बंद हो जाए तो चल जाता है, लेकिन जब कंटिन्यूस बारिश होती है तो कपड़ों की आफत जैसी आ जाती है। और फिर यहाँ पे करने लग गई थी मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई। या ड्रॉर वगैरह जब देवांश यूज करता है नहीं, अपने असाइनमेंट वगैरह रखता है, थोड़ा बहुत मैसी हो जाते हैं, तो बस उनको सेट कर रही थी। और ये बेडशीट वगैरह हिलाने लग गई थी मैं यहाँ इस वाले रूम की। बच्चे पढ़ते हैं, वैसे भी मैं दोनों अगर गंदी है या नहीं भी है या फिर सेट भी है बिल्कुल, तो भी हिलाती ही हूँ। मतलब हिला के तभी प्रॉपर सेट करती हूँ बेडशीट को, दोनों को। तो बस यहाँ पे उस वाले रूम की पूरी क्लीनिंग वगैरह करके आ गई थी। और ये आ गई थी इस वाले रूम में। पहले फ़ैन चलाती हूँ, उसके बाद रूम में डस्टिंग वगैरह हो रही है। और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। अभी देखो, आपको मेरे बाल भी दिख रहे होंगे, बिल्कुल ऊपर बंधे हुए हैं एकदम। इतना ज़्यादा ऑयल लगा रखा है मैंने अपने बालों में, क्योंकि आज हेड वॉश करूँगी। कल मैंने डलवाया था, मतलब डाला था तेल। और अभी तो ऐसे ही बाल अच्छे लगते हैं, खुले वुले तो मतलब सब फैशन, तो ये समझ लो अभी बिल्कुल याद भी नहीं रहती कि हाँ मैं कुछ करना है फैशन में, क्योंकि गर्मी ही इतनी लगती है। तो यहाँ का पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और ये टॉयज़ वगैरह इधर उधर, एक टॉयज़ तो मुझे कहीं ना कहीं पूरे घर में पड़ा हुआ मिल ही जाता है। बच्चे खेलते हैं तो खिलाते भी हैं, फिर खेलते भी हैं। तो बस यहाँ इधर उधर टॉयज़ पड़े हुए थे, वो सब इकट्ठे करके रख दिए। और ये आ गई किचन में। किचन सुबह सुबह बड़ी मैसी जैसी हो जाती है, तो फटाफट में जो चीज़ें सबके रख रही हूँ, जैसे दूध बॉयल करने रखूँगी। यहाँ पे जो सब्ज़ी मेरी बनी हुई थी उसको एक टिफ़िन बॉक्स में भर के रखूँगी फ्रिज में। और ये अपनी करूँगी किचन क्लीन। वैसे तो मैं रात को हमेशा करके ही सोती हूँ किचन क्लीन, और लेकिन सुबह सुबह जब कुछ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो यहाँ पर एक सूखे कपड़े से कर ली है। और मेरी आदत है कि मैं जब झाड़ू पोछा करती हूँ उससे पहले एकदम क्लीन कर लेती हूँ, किचन वगैरह सब कुछ क्लीन करके तभी अपना कंप्लीट झाड़ू पोछा करके नहाने चली जाती हूँ। तो जिससे ये है कि मतलब मुझे एकदम क्लीन हर चीज़ मिलती है। और यहाँ किचन क्लीन करने के लगाने लग गई थी मैं झाड़ू। और झाड़ू लगा के लगाना है मुझे पोछा। और पोछा आजकल तो मैं तो खड़े होके लगा रही हूँ। और पोछे में भी क्या हो रहा है, बारिश हो रही है तो ऐसे चिपचिप जैसी हो जाता है। जब बारिश होती है ना कंटिन्यूस, तब वैसा ही हो जाता है फर्श। और वो तो मेरा तो मतलब जो फ्लैट है वो 4th फ्लोर पे है, तो तब इतना हाल है नहीं। तो जब नीचे के टेनामेंट वगैरह होते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चिपचिपाहट हो जाती है। तो बस वही सब चीज़ें कर रही थी। और यहाँ पोछा लगा रही थी मैं। हाँ, पोछा लगाने के बाद में, और इतनी गर्मी की वजह, ज़्यादा गर्मी होती है हरासमेंट हो जाती है, तो सो गई थी मैं। हेलो एवरीवन। तो बस मैं ना थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। थोड़ा सा हो जाता है ना दोपहर में, आलस आ जाता है, तो बस उसी के लिए लेट गई थी। और यहाँ पे इतना बड़ा दिमाग ख़राब हो गया, बस उठते ही सीधे भागी मैं। क्योंकि देखो, बाहर आपको नहीं दिखेगी शायद, बाहर सूख रहे थे मेरे कपड़े। आज सुबह से हमारे यहाँ धूप निकल रही थी और सूख रहे बहुत ज़्यादा नहीं थे, सारी टॉवल्स थी और मेरे कुछ थे कपड़े जो मैंने हाथ से धोती हूँ वो। और सारे जैसे ही उठी, मात्र 10 मिनट के लिए बारिश आई है और 10 मिनट में सारे कपड़े भिगा के डाल गई है। और देखो ये मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं, मतलब बिल्कुल भीग गए हैं, 1% भी। और टॉवल्स भी पूरी भीग गई हैं। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। मतलब जब मैं ना लेट रही थी तभी मैं सोच रही थी कि मतलब उतार लेती हूँ, टॉवल्स को तो उतार ही लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि धूप तो मैंने सोचा, हाँ बेटा कॉफ़ी बनाऊंगी, रुको। मैंने सोचा कि धूप निकल रही है, कहाँ से बारिश आएगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल पूरी ही बारिश आ गई। इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब खुद पे मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ, कभी कभी हो जाता है यार। तो अब देखते हैं। आप देखो, और ये वाले कपड़े अब मुझे दोबारा धोने पड़ेंगे। इनमें वहाँ मतलब बारिश का पानी चला गया है तो बदबू और हो जाएगी, फिर स्मेल जैसी हो जाती है बारिश के पानी की। अब मुझे ये तो दोबारा धोने ही पड़ेंगे। टॉवल्स भी कल मशीन में धोती हूँ, टॉवल्स को तो ऐसे नहीं धो रही हूँ। तो पहले मैं चाय बना के पी लूँ, अब ये सब बाद में करूँ, बच्चों को दूध दे दूँ। ये कभी कभी मेरे साथ बड़ी 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 गड़बड़ हो जाती है। सारे कपड़े भीग चुके हैं तो दिमाग तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, लेकिन अपने काम तो करने ही पड़ते हैं। तो फिर यहाँ पे
आ गई थी किचन में। और ये मैंने घी लिया है एक भाभी से, तो मतलब बस वही मैं अपने डब्बे में पलट रही थी। और वैसे घी तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है घी, इसलिए थोड़ा सा लगता है। और देखो ये मैं अब फिर दूध देना है बच्चों को, तो यहाँ पे मलाई वगैरह निकाल रही थी। और देखो ये आपको मैं दिखा भी रही हूँ यहाँ पे दूध, क्योंकि ये मैंने है ना आज 2 लीटर दूध लिया था, और जो मेरा जल जल के रह गया है 1.5 लीटर रह गया होगा। आज सुबह से ही मतलब ऐसे दिमाग ख़राब हो गया था कि पता नहीं कुछ कर रही थी कुछ नहीं कर रही थी, जैसे ही बाहर जाती वैसे बारिश आ जाती, भीग जाती। मुझे भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बारिश वगैरह में। तो मतलब अब मैंने है ना बॉईल हो गया था दूध, मुझे लगा मैंने गैस बंद कर दिया और मैं अपने काम में लगी रही, और वो बॉईल हो के इतना कम हो गया। और जब वो तो अच्छा है कि मैं जब पोंछा लगा रही थी तब मैं चली गई थी किचन में और देखा कि बिल्कुल। और यहाँ पे देखो चीनी निकालने गई थी और ये दिख गया था मुझे, जो पॉपकॉर्न का पैकेट आता है ना वो था मेरे पास बड़ा वाला, और वो काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। मेरे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है पॉपकॉर्न। देखा कि उसमें बहुत सारे कीड़े हो चुके हैं, मतलब इतने सारे कीड़े थे कि मुझे तो देख के एकदम अजीब सा हो गया था। बिल्कुल नीचे है ना पाउडर जैसा बना दिया था कीड़ों ने, तो वो फिर फेंक दिया मैंने। मतलब मैं बता रही हूँ ना, आज का दिन ही पूरा वो है नुकसान वाला, और मेरे लिए तो पूरा ही ख़राब है। इतने काम बढ़ रहे थे, इतना वो हो रहा था, इतना कभी कभी हो जाता है ना कि हेडेक जैसा हो जाता है, वही हो गया था। यहाँ पे फिर मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, और ये चाय बन के तैयार हो गई थी। यहाँ छान रही हूँ, देखो छानती हुई फैल गई चाय। मतलब मैं जो सोचती हूँ ना कि काम कम हो या कुछ भी हो, उस दिन ऐसा ही होता है कि काम बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा सिंक की साइड में ही चाय छानती हूँ, जिससे कि यार वाइपर से फटाफट से पहुँच दो। नहीं तो अभी ऐसे टाइम पे तो ज़्यादा मतलब वो होता है ना, मीठे मीठे को देख के मक्खी वक्खी आ जाए या वो सब। तो फिर यहाँ मैंने बैठ के पी चाय, और फिर आ गई थी मैं अपना थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करनी, मतलब कॉम्ब करनी। आज मैंने सर धोया था, सुबह से कॉम्ब किया ही नहीं था, बस खाली ऐसे ही हल्का फुल्का कॉम्ब करके बाल निकाल दिए थे। कॉम्ब तो वैसे मैं गीले वालों में करती नहीं हूँ, बाल अभी सूखे हैं तो बस इसीलिए अभी कॉम्ब किया है। बहुत सारे बाल झड़ वड़ से रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्ब वगैरह कर लिया था, और फिर ये ले आई थी मैं आज, मतलब थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए अपना। वैसे होता है ना कभी कभी गुस्सा जैसा आता है, तो थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे है ना ये थोड़े से अब ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं अपने घर के लिए, चीज़ों के लिए, ड्रॉअर के लिए। तो वो सब मैंने इकट्ठे करके रख रखे हैं ये बॉक्सेस से। हेलो, तो देखो अभी मैं काम कर रही थी, याद आया कि मुझे है ना थोड़ी सी दवाई लेने जाना है। फिर बोलोगे थोड़ी सी, बोले मुझे दवाई लेने जाना है क्योंकि देवांश को हो चुकी है सर्दी। कुछ मैंने ये सेट कर दिया अपनी ऑर्गेनाइज़र, कुछ बाकी है, उन्हें सोच रही हूँ पहले दवाई ले आती हूँ फिर उसको आके करती हूँ काम। तो चले हम तो जा रहे हैं मार्केट, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है घर में। मतलब इसको बताओ हाय गाइस बोल रहा है ये, इसको देखो। और इसको बड़े मज़े आ जाते हैं मम्मा जब कुछ काम करती है, हर समय डिस्टर्ब करता रहता है मुझे। तो चलें यार, अभी देखो फेस की कितनी बैंड बजी हुई है, मतलब इतनी चिपचिपाहट वाली गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है फिर भी गर्मी है। तो और वैसे भी इतने छाले हो रहे हैं कि ये देखो होट है ना मेरे जो मतलब लिप्स हैं उन पे स्वेलिंग आ चुकी है, इतने छाले हैं। दवाइयाँ चल रही हैं कंटिन्यू, लेकिन फिर भी इतने सारे छाले हो गए हैं। मतलब बोलने में बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो चलते हैं मार्केट। गई तो थी मार्केट, लेकिन जैसे ही मैं पार्किंग में पहुंची इतनी मूसलाधार बारिश होने लग गई, बहुत तेज़ बारिश। इतनी तेज़ बारिश थी कि घर के बाहर ही दुकान है खाली सोसाइटी के बाहर, वहाँ भी नहीं जा पाई थी मैं। फिर मैं थोड़ी देर नीचे खड़े होके वापस आ गई थी। आके मैंने फिर गुस्से की वजह कुछ नहीं बनाया, दलिया बना दिया। तो वो होता है ना गुस्सा जैसा आ रहा था और दलिया ही बना दिया। वैसे भी सबने हैवी खाया है, सुबह भी पूड़ी खाई थी, दोपहर में भी मैंने पूड़ी ही बना ली थी, तो फिर हैवी खाया है तो इसीलिए मतलब मैंने दलिया बना लिया। और यहाँ फिर अपने जो ऑर्गेनाइज़र में छोड़ के गई थी ना वो सब सेट करने लग गई थी। हालांकि पूरा नहीं काम हुआ है, फिर किसी दिन लेके बैठूंगी। ऐसे ही मैं किस्तों में काम करती हूँ, जब जब मुझे टाइम मिल जाता है तब तब। और वो सब कर लिया था, फिर यहाँ जो बखेरा हो जाता है उसको सबको रख रही थी, नहीं तो बच्चे लेके भाग गए ना तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। और यहाँ फिर मेरा दलिया भी बन के तैयार हो गया था। दलिया में लगा दिया था मैंने तड़का, और काफ़ी अच्छा लगता है। हम सब मतलब जब मेरे पतिदेव जी नहीं होते हैं तब हम सब दलिया बहुत खाते हैं, मतलब दलिया, नमकीन दलिया, दाल मिक्स करके। तो यहाँ खाना पीना बन चुका था हमारा और हम करने लग गए थे डिनर। तो बस आज था ये मेरा व्लॉग, जो मतलब था काफ़ी नुकसान भरा, और मतलब क्या बताऊँ, आज का दिन मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा। जो कभी कभी जो भी काम कर रही थी बस उल्टा सीधा ही हो रहा था, और काफ़ी नुकसान भी किए जा रहा था, और दिमाग भी ख़राब हो रहा था। तो बस
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है कि उस दिन सारी परेशानियां हमारे ही पीछे पड़ जाती हैं। तो बस हम खाना पीना खाने लग गए। यहाँ दही ले लिया, अचार ले लिया है, और थोड़ी सी सब्जी थी वो भी ले ली है, और एक दो पूड़ी भी पड़ी हुई थी वो भी ले ली है। तो सब कुछ हम मिक्स मक्स करा के खा रहे हैं खाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय, गुड नाइट।